हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एसिटल्डिहाइड को टोलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। बच्चों हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, मेथिल एल्कोहल, सिल्वर एसिटेट, रजत दर्पण, फॉर्मल्डिहाइड। तो चलिए बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि रजत यहाँ पर टोलेन अभिकर्मक क्या होता है और ये कैसे अभिक्रिया करता है। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें टोलेन अभिकर्मक की, तो बच्चों टोलेन अभिकर्मक अभिकर्मक तो जो टोलेन अभिकर्मक क्या होता है बच्चों, या तो हम इसे Ag2O बोल सकते हैं, Ag2O, या बच्चों हम इसे बोल सकते हैं AgNO3 होल ट्वाइस, AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बच्चों यहाँ पर क्षार होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। या फिर बच्चों हम इसे बोल सकते हैं क्या, Ag अमोनियम सिल्वर हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड अमोनियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों हमें यहाँ पर टोलेन अभिकर्मक को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इन सभी से बच्चों यहाँ पर Ag प्लस का निष्कासन होता है, Ag प्लस और Ag प्लस। और बच्चों जब Ag प्लस या टोलेन अभिकर्मक को हम एसिटल्डिहाइड के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों यहाँ पर इसका अपचयन हो जाता है और रजत दर्पण मिलता है। तो चलिए बच्चों इसकी रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो बच्चों जब एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ये क्या है बच्चों, एसिटल्डिहाइड तो बच्चों जब हम एसिटल्डिहाइड को बच्चों यहाँ पर Ag2O टोलेन अभिकर्मक के साथ बच्चों यहाँ पर गर्म करते हैं तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर 2Ag जो बच्चे क्या है, रजत दर्पण। और साथ में बच्चों हमें यहाँ पर मिलता है CH3COO नेगेटिव। बच्चों हमें एसीटेट आयन भी मिलता है, एसीटेट आयन। बच्चों हमें यहाँ पर एसीटेट आयन भी मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एसिटल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। इसमें Ag बच्चों Ag प्लस किसमें, Ag में अपचयित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, Ag+1 में और यहाँ पर Ag0 में। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, अपचयन। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर इसकी छोटी सी क्रियाविधि को समझे तो यहाँ पर किसी भी हम सामान्य एल्डिहाइड की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्रियाविधि में किसी सामान्य एल्डिहाइड के बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो जैसे RCH। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन से निष्कासन होता है। तो बच्चों यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला जिसे Ag ने ले लिया और बच्चों Ag हो गया न्यूट्रल, यहाँ पर Ag 0 में कन्वर्ट हो गया। और बच्चों यहाँ पर देखो तो R कार्बन पे धनावेश आ गया बच्चों, ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहाँ पर मुक्त मूलक बन गया और यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन आ गया। अब बच्चों ये क्षारीय माध्यम में हो रही, क्योंकि NH4OH क्या होता है बच्चों, क्षार हो रहा है, तो यहाँ पर बेस होता है। अभी बेस धनावेश की तरफ इसका नेगेटिव आयन आकर्षित होता है और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये बंध बनाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर RCHO मुक्त मूलक और OH। अब बच्चों ये क्या होता है, यहाँ से H प्लस का निष्कासन होएगा और H प्लस का निष्कासन होकर बच्चों यहाँ पर बंध बनाता है ये। तो यहाँ से क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये H प्लस बाहर होता है, यहाँ पर H बाहर होता है बच्चों, H यहाँ पर बाहर होएगा, H मुक्त मूलक यहाँ से बच्चों बाहर होएगा, H मुक्त मूलक। और यहाँ बच्चों H मुक्त मूलक बाहर होएगा तो यहाँ पर कार्बन मुक्त मूलक आएगा, कार्बन मुक्त मूलक और ये ऑक्सीजन मुक्त मूलक बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मध्यवर्ती संरचना क्या बनती है, RC मुक्त मूलक OH और OH। और बच्चों ये H कहाँ से यहाँ पर जाके जुड़ जाता है इससे, और बच्चों हमारे पास ये मध्यवर्ती संरचना बनती है। बच्चों यहाँ पर बेस की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, अब ये बच्चों यहाँ से H प्लस को दे देता है, ये यहाँ पर प्रोटॉन को दे देता है, क्षार की उपस्थिति होने के कारण यहाँ से बच्चों प्रोटॉन का दे देता है। तो हमारे पास मध्यवर्ती संरचना कुछ इस प्रकार बनती है बच्चों, O नेगेटिव और यहाँ पर OH। अब बच्चों यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर RCO नेगेटिव जो इसके आगे की अभिक्रिया बच्चों यहाँ पर देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर फिर से क्षार आके अभिक्रिया, यहाँ पर बच्चों फिर से Ag प्लस आता है
Ag प्लस बच्चों यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और यहाँ पर Ag में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने दो Ag देखे, दो Ag रजत दर्पण देखे। तो बच्चों एक तो ये रहा और एक यहाँ से, तो बच्चों यहाँ पर संतुलित भी हो रही है अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है और एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित होकर बच्चों हमारे पास क्या बनता है, RCO मुक्त मूलक, RCO मुक्त मूलक, OH मुक्त मूलक, और बच्चे आगे जाके क्या बना लेता है, RC डबल बॉन्ड OH। अब बच्चे यहाँ पर बेस उपस्थित होता है, ये अम्ल होता है, और बच्चे यहाँ पर क्षार उपस्थित होता है। तो क्षार अम्ल क्षार अभिक्रिया करके बच्चे यहाँ पर एसीटेट आयन, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। बच्चों हमारे पास R की जगह यहाँ पर क्या है, CH3 है, तो हम बोल देंगे CH3 CO O नेगेटिव। तो बच्चे क्या है यहाँ पर, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। तो चलिए मुख्य अवधारणा के आधार पर बच्चों हम रासायनिक समीकरण के आधार पर देखते हैं हमें क्या क्या विकल्प दिए हैं और इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर दिया गया है मेथिल एल्कोहल। तो बच्चों मेथिल एल्कोहल हमारी रासायनिक समीकरण क्या आती है, एसिटल्डिहाइड से Ag2O अभिक्रिया करके बच्चों रजत दर्पण और एसीटेट आयन देता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एसीटेट आयन देता है। तो बच्चों यहाँ पर मेथिल एल्कोहल तो नहीं प्राप्त होता, हमें मेथिल एल्कोहल नहीं प्राप्त होता। बच्चों सिल्वर एसीटेट, बच्चों यहाँ पर एसीटेट आयन मिल रहा है अपन को, सिल्वर एसीटेट आयन नहीं मिलता, तो ये भी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। और बच्चों यहाँ पर रजत दर्पण, बच्चों हमें यहाँ पर रजत दर्पण मिल रहा है, रजत दर्पण, तो ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड भी हमें यहाँ नहीं मिल रहा। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया एसिटल्डिहाइड को टोलेन अभिकर्मक से के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है, तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक समीकरण के आधार पर कि बच्चों हमें यहाँ पर रजत दर्पण दे रखा है। और बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, रजत दर्पण, सी रजत दर्पण इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।